हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जेटको जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, इसके लिए पूरा सिलेबस और इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स, यह सभी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप जेटको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पहले इसकी पेपर स्टाइल की बात करें तो जेटको एग्ज़ाम में कुल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। उसमें 80 मार्क्स टेक्निकल पार्ट में से यानी इलेक्ट्रिकल में से ही पूछा जाएगा और बाकी का 20 मार्क्स नॉन टेक्निकल पार्ट होगा। तो नॉन टेक्निकल पार्ट में इंग्लिश ग्रामर और जनरल नॉलेज, यह 2 पार्ट में से जनरली पूछा जाता है। तो यह 100 मार्क्स का कुल पेपर है। अब इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। पहला सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट। इसमें यह सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस, RLC, RL, RC, RLC सर्किट्स, यह सभी सर्किट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ओहम्स लॉ, KVL, KCL, लेंज लॉ, फ्लेमिंग्स रूल, DC सर्किट, AC सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, फेराडेज लॉ, स्टैटिक डायनेमिक EMF, सीरीज पैरेलल सर्किट्स। तो यह सभी बेसिक इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स है और इसमें से कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा सब्जेक्ट है DC मशीन्स, बेसिक ऑफ DC मोटर एंड DC जनरेटर। यह 2 DC जनरेटर और DC मोटर में से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए और कुछ कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट है AC मशीन्स। इसमें 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। बाकी यह 3 मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में कुछ इतने टॉपिक्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुकोल्स रिले, लॉसिस, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछा जाता है। वाइंडिंग का कनेक्शन, टेप चेंजर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 ट्रांसफॉर्मर एंड अदर कंसेप्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इसमें से CT और PT, प्रोटेक्टिव ट्रांसफॉर्मर एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यह सभी टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। अल्टरनेटर में से कुछ टॉपिक्स है वोल्टेज रेगुलेशन, पावर फैक्टर, आर्मेचर रिएक्शन, फील्ड एक्साइटेशन, कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर, जीरो लैगिंग एंड जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। तो यह कुछ अल्टरनेटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। और सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस कंडेंसर यानी एक टाइप का कैपेसिटर होता है पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, और पावर फैक्टर करेक्शन की मेथड्स। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। इसमें थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलार पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट, यह 5 पावर प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मेन पावर प्लांट है थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर और सोलार। यह 4 में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और फिफ्थ सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। तो यह ट्रांसमिशन की कंपनी है, तो इसलिए ट्रांसमिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसमें से शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, पैरेलल लाइन स्पेसिंग, स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, फैक्ट्स डिवाइसेस, अंडरग्राउंड केबल्स, लॉसेस ट्रांसमिशन, कंडक्टर्स, वोल्टेज रेगुलेशंस। तो यह सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ट्रांसमिशन की कंपनी है, तो ट्रांसमिशन के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिक्स्थ है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो यह पावर सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसमें से सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, फॉल्ट एनालिसिस, सर्ज इम्पीडेंस पर यूनिट सिस्टम, ट्रांजिएंट एनालिसिस, शंट कैपेसिटर एंड रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर एंड रिएक्टर, जेड बस वाई बस मैट्रिक्स, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज कंट्रोल, लोड फ्लो एनालिसिस, लोड डिस्पैच एंड यूनिट कमिटमेंट, यह सभी पावर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यह भी आपको कवर करने होंगे। और सातवां है प्रोटेक्शन सिस्टम। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से भी कुछ रिले और सर्किट ब्रेकर में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। रिले, सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्टिव CT एंड PT, फीडर प्रोटेक्शन, अर्थिंग, ग्राउंडिंग, लाइटनिंग अरेस्टर, प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, अल्टरनेटर, आइसोलेटर एंड अर्थिंग स्विच,
ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, सॉलिड स्टेट प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, यह सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेन इलेक्ट्रिकल में जो मैंने सब्जेक्ट बताए उसमें से 3 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांसमिशन ऑफ पावर, दूसरा पावर सिस्टम एंड तीसरा प्रोटेक्शन सिस्टम। तो यह 3 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह 3 सब्जेक्ट में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सी बुक आपको परचेस करनी चाहिए। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है JB गुप्ता की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक बुक। तो इस बेसिक बुक में से बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। तो ज़्यादातर सब्जेक्ट और टॉपिक्स इस बुक में से कवर हो जाते हैं। इस बुक में थोड़ी थियरी भी दी गई है, तो आप एक बार थियरी पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाद में बहुत सारे 500 1000 एक सब्जेक्ट के MCQ, इतने ज़्यादा MCQ दिए जाते हैं। तो आप एक बार MCQ पढ़ेंगे तो और भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यह JB गुप्ता बहुत ही अच्छी बुक है। और ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड पावर सिस्टम, यह 2 सब्जेक्ट के आप अलग से रेफरेंस बुक परचेस करके उसमें से पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों बुक में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की जो रेफरेंस बुक है वो JB गुप्ता की बेस्ट बुक है। तो इसमें से आप रेफरेंस बुक यह परचेस करके पढ़ सकते हैं। और पावर सिस्टम की जो प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम, यह VK मेहता, रोहित मेहता की रेफरेंस बुक बहुत ही बेस्ट है। तो इस बुक में से आप पावर सिस्टम के सारे कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो यह मैंने जो बातें बताई वह सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे और यह 3 बुक आप परचेस करेंगे और 3 बुक में से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप जेटको एग्ज़ाम क्रैक कर सकेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।